Hello student, welcome back to another videos of accounts. I am राजेश शर्मा। देखिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आप बात करेंगे डिमांड शेड्यूल की, मांग तालिका। देखिए स्टूडेंट, इससे पहले जैसे कि हम आपको डिमांड का टॉपिक ही आपका चल रहा है, लास्ट वीडियो में जैसे कि आपको डिमांड फंक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था, डिमांड फंक्शन। उससे पहले डिमांड, फैक्टर इफेक्टिव ऑफ डिमांड, ये टॉपिक्स हमने कराए थे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आपको डिमांड शेड्यूल क्या होता है, यानी कि मांग तालिका होती क्या है और मांग तालिका के प्रकार। देखिए स्टूडेंट, आपको ये पता ही होगा कि किसी भी कमोडिटी का जो प्राइस होता है, यदि प्राइस घटता है या प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड पर भी इफ़ेक्ट होता है, यानी कि उसकी डिमांड भी बदलती रहती है, चेंज होती रहती है। जैसे कि कोई भी कमोडिटी का जो प्राइस है यदि बढ़ता है तो उसकी जो डिमांड है वो घटती है। यदि किसी भी कमोडिटी की जो डिमांड, जो प्राइस है, यदि वो बढ़ता है तो डिमांड घटती है और प्राइस के घटने से डिमांड बढ़ती है। इसलिए इसमें आपका अपोजिट रिलेशनशिप होता है। यदि किसी भी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग क्या होती है, घटती है। महंगाई बढ़ने से डिमांड घटती है। और यदि किसी वस्तु की कीमत घटती है तो डिमांड बढ़ती है। इस प्रकार से देखो, डिमांड शेड्यूल क्या होता है। डिमांड शेड्यूल होता है कि जब किसी भी एक निश्चित समय पर किसी भी वस्तु की अलग अलग कीमत में जो भी मांगे जाने वाली डिमांड है, जो भी मांगे जाने वाली वस्तुएं हैं, उनको यदि एक टेबल में दर्शा दिया जाए, एक टेबल में शो कर दिया जाए, तो वह टेबल मांग तालिका कहलाती है। यानी कि डिमांड शेड्यूल किसी भी वस्तु की एक कीमत, विभिन्न विभिन्न जो कीमत होती हैं और उस कीमत में मांगे जाने वाली जो वस्तुएं होती हैं उसके रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट किया जाता है। जिस टेबल में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है उसको हम डिमांड शेड्यूल कहते हैं। जैसे कि यह डेफिनेशन भी आपकी लिखी हुई है कि किसी निश्चित समय पर वस्तु की विभिन्न कीमतों पर मांगे जाने वाली वस्तु की मात्राओं के पारस्परिक संबंधों को बताने वाली तालिका मांग तालिका कहलाती है। यानी कि क्या निकल के आता है कि किसी भी एक टाइम पर, कोई भी टाइम हो सकता है वो, तो वस्तु की विभिन्न कीमत, जैसे कोई भी एक वस्तु है, एक वस्तु की कीमत पहले 10 रुपये थी, उसके बाद 4 रुपये, उसके बाद 3 रुपये, उसके बाद 2 रुपये, इस तरीके से कीमत घटती हुई चली आई। तो कीमतों पर मांगे जाने वाली वस्तु की मात्राओं के पारस्परिक संबंधों को बताने वाली तालिका मांग तालिका कहलाती है। बेनम के अनुसार एक दिए हुए समय पर किसी बाजार में दी गई कीमतों पर जितना विक्रय होता है उसे यदि एक तालिका के रूप में व्यक्त किया जाए तो उसे मांग तालिका कहा जाएगा। देखो, बेनम ने बहुत आसान से शब्दों में कह दिया है कि एक समय पर किसी भी बाजार में दी हुई कीमतों पर जितना विक्रय होता है उसे यदि एक तालिका के रूप में व्यक्त किया जाए तो उसे मांग तालिका कहा जाएगा। जैसे कोई भी कमोडिटी है, उस कमोडिटी का कोई प्राइस है एक निश्चित समय पर, और उस प्राइस पर जो डिमांड है मार्केट में, उस वस्तु की जो डिमांड है उसको एक टेबल पर यदि हम शो कर दें तो उस टेबल को ही हम डिमांड शेड्यूल कहते हैं। देखो स्टूडेंट, मैं डिमांड शेड्यूल भी दिखाऊंगा आपको कि वो टेबल किस प्रकार की होती है। पहले डेफिनेशन देखे लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये इंग्लिश में बहुत अच्छी डेफिनेशन है। इट इज ए टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। ये क्या है? ये एक ऐसी सारणी है जिसमें प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में रिलेशनशिप रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, देखिए किसी भी कमोडिटी का प्राइस होता है एक तो, और उस प्राइस पर क्वांटिटी डिमांड होती है, उसकी डिमांड होती है। जैसे कोई भी आप
प्रोडक्ट ले लो, कोई भी कॉमोडिटी ले लो, प्राइस है 6 रुपये और डिमांड है सपोज करो 10 यूनिट किसी भी उसकी, उसके बाद प्राइस हो गया 5 रुपये, लेकिन उसकी डिमांड हो गई आपकी 12 यूनिट, डिमांड बढ़ गई, ठीक है। अब प्राइस हो गया 4, डिमांड 14 यूनिट, इस तरीक़ा से प्राइस हो गया 2 रुपये, डिमांड 15 यूनिट, ठीक है। अब आप इसको एक टेबल में शो कर दो, इस तरीक़ा से इसे एक टेबल में शो कर दो, ये हमने टेबल बना दिया, ठीक है। ये क्या बना दिया हमने, ये टेबल बना दिया फॉर एग्जाम्पल इस तरीक़ा से, ये वाला, ये आपका प्राइस हो गया, ये आपकी क्वांटिटी हो गई या डिमांड, और ये आपका होगा डिमांड शेड्यूल टेबल, ठीक है। तो अब क्या होता है, ऊपर देखो इंग्लिश में डेफिनेशन लिखी हुई है डिमांड शेड्यूल की, इट इज ए टेबुलर, इट इज टेबुलर का मतलब होता है कोई भी सारणी या कोई भी टेबल, जैसे ये हमने यहाँ पे बनाई है। इट इज ए टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। प्राइस क्या है ये और क्वांटिटी डिमांड ये वाला टॉपिक है, ये आपकी लाइन है, क्वांटिटी डिमांड की है। जैसे जैसे हमारी कमोडिटी का प्राइस घट रहा है तो डिमांड लगातार बढ़ रही है। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप को हम जिस टेबल में रिप्रेजेंट करते हैं, टेबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, उसी टेबल को हम डिमांड शेड्यूल कहते हैं। यानी कि ये वाली जो टेबल है यही टेबल डिमांड शेड्यूल कहलाता है, मांग तालिका कहलाती है। ओके स्टूडेंट, राइट, समझ में आया होगा। बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको बिल्कुल इजी बना दिया है। उसके बाद ये दोनों डेफिनेशन आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, देखिए, वैनम के अनुसार और मांग तालिका के अनुसार। मांग तालिका की डेफिनेशन देखो यहाँ पे लिखी हुई है और ये प्रोफेसर वैनम ने दी है, ठीक है। दोनों डेफिनेशन डिमांड शेड्यूल की है मांग तालिका की, और ये वाली आपकी इंग्लिश डेफिनेशन है और ये इसकी टेबल है। अब देखती है स्टूडेंट, अब बात आती है कि मांग तालिका के प्रकार, काइंड्स ऑफ डिमांड शेड्यूल। देखिए ये 2 टाइप्स के होते हैं, व्यक्तिगत मांग तालिका और बाजार मांग तालिका, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। देखिए स्टूडेंट, मैं बहुत आसान तरीके से आपको बताऊंगा। व्यक्तिगत मांग तालिका, जब किसी भी एक व्यक्ति की विभिन्न कीमतों पर, सपोज किसी भी एक व्यक्ति की विभिन्न कीमतों पर विभिन्न क्वांटिटी को या विभिन्न डिमांडों को एक तालिका में दर्शाई जाती है, तो उसे हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहते हैं। जैसे सपोज करो यहाँ पर ये राम की डिमांड है, किसकी डिमांड है, राम ने एक ही वस्तु को अलग अलग कीमतों पर इस प्रकार से खरीदा। राम ने जब 6 रुपये था तो 10 इस तरीक़ा से खरीदा, तो यह इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहलाएगा। ये जो टेबल है वो कैसी है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की टेबल है। यहाँ पर क्या है, एक व्यक्ति है राम और वह अलग अलग प्राइस पर अलग अलग डिमांड कर रहा है। अब बात आती है मार्केट डिमांड शेड्यूल, बाजार मांग तालिका। देखिए बाजार मांग तालिका में क्या होता है, इस तालिका के अंतर्गत विभिन्न कीमतों पर जितने भी उस मार्केट में कस्टमर हैं, जितने भी उसमें व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों की डिमांड को यदि योग कर दिया जाए, डिमांड को जोड़ दिया जाए, तो वह मार्केट डिमांड शेड्यूल कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर राम ने इसी प्राइस पर ये वाली क्वांटिटी डिमांड की, लेकिन एक दूसरा कस्टमर और है मोहन ने इसी प्राइस पर डिमांड की इस वाली इसकी 9 यूनिट, उसके बाद 11, 13, 15 इस तरीक़ा से डिमांड की, ठीक है। सपोज करो किसी मार्केट में 2 कस्टमर हैं, राम एंड मोहन, तो इनका योग को यहाँ पर हम टोटल कर देंगे इस तरीक़ा से, 10 + 9 19, 12 + 11 23, इस तरीक़ा से हम ऐड कर देंगे 27
और ये 15 + 15 आपका 30 हो गया। तो ये वाला जो शेड्यूल होगा ये होगा आपका मार्केट डिमांड शेड्यूल, बाजार मांग तालिका। इसमें क्या होता है, जितने भी कस्टमर हैं, जितने भी आपके व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों की डिमांड को हम योग कर देंगे, टोटल कर देंगे, वही डिमांड शेड्यूल कहलाता है। ओके स्टूडेंट।